और एक बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद सीएम पद को लेकर कयासों का दौर और भी ज्यादा तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी को लेकर के ये खबर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल के घर पे अब अहम बैठक इस वक्त चल रही है। जानकारी सामने आ रही है केजरीवाल से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां इस बैठक में अरविंद केजरीवाल के मनीष सिसोदिया मौजूद हैं और सीएम के घर पर जो बैठक चल रही है इसमें सांसद राघव चड्ढा और मनीष सिसोदिया मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक ये खबरें सामने आ रही हैं। तो दिल्ली के नए सीएम के नाम को लेकर बैठक में चर्चा हो रही है। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी, क्योंकि कल अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा देना है। उसके बाद कौन होगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री, इस पर लगातार जो कयास हैं तेज होते जा रहे हैं। कई ऐसे नाम हैं जो रेस में आगे चल रहे हैं, लेकिन आज जो अहम बैठक चल रही है, सूत्रों के मुताबिक आज उस बैठक में दिल्ली के नए सीएम के नाम को लेकर निर्णय लिया जाएगा, तय कर लिया जाएगा और उसके बाद जब कल सीएम इस्तीफा देंगे तो उस नए नाम की भी घोषणा संभव है। तो सीएम के नाम को लेकर के ये बैठक चल रही है। इस वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के हैं वो मौजूद हैं और दिल्ली के नए सीएम के नाम पर चर्चा हो रही है। कल ही उन्होंने ऐलान कर दिया था 48 घंटे के बाद ये अपना इस्तीफा दे देंगे और इस्तीफे से पहले अब आम आदमी पार्टी आखिरकार किस लीडर पर भरोसा जताएगी, किसे दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री घोषित करती है। ये जो मीटिंग चल रही है, जानकारी ये सामने आ रही है सूत्रों से। मनीष सिसोदिया इस वक्त मौजूद है, राघव चड्ढा इस वक्त मौजूद है और अरविंद केजरीवाल, इनके बीच में यह बैठक जारी है। तो 4 नाम हैं जो कि रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, जिसमें आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत और मंत्री गोपाल राय। ये तमाम जो नेता हैं वो अरविंद केजरीवाल के करीबी भी माने जाते हैं। ऐसे में इनके नाम सबसे आगे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की रेस में। अरविंद केजरीवाल राम नहीं, राम तो भगवान थे। भगवान राम के भक्त हनुमान और हनुमान के भक्त अरविंद केजरीवाल जी हैं। वो तो राम से तुलना नहीं की जा सकती, मगर जिस मर्यादा के नाम पे सतयुग में भगवान राम ने अपना सिंहासन छोड़ा था, आज ऐसा उदाहरण दिख रहा है कि एक मर्यादा के नाम पे, एक नैतिकता के नाम पे, एक जनता के हाथ में अपनी पूरी की पूरी बागडोर देने के नाम पे अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है, जनता वापस बिठाएगी तो इस कुर्सी पे बैठूंगा, वरना इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। तो आतिशी आगे चल रही है रेस में। दिल्ली में वो कैबिनेट मंत्री हैं और सरकार में उनका जो स्थान है नंबर 2 पर माना जाता है, यानी कि केजरीवाल के बाद आतिशी की महत्वता बहुत ज्यादा है, पार्टी में भी सरकार में भी। ऐसे में आतिशी का नाम रेस में आगे चल रहा है। केजरीवाल की बेहद भरोसेमंद वो मानी जाती हैं, सरकार में नंबर 2 पर है। तो आपको बता रहे हैं इस रेस में कौन कौन से वो चेहरे हैं जो सामने चल रहे हैं। सौरभ भारद्वाज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं। केजरीवाल के बाद कमान किसे मिलेगी उसमें ये नाम भी जुड़ जाता है सौरभ भारद्वाज का। पार्टी में मुख्य प्रवक्ता भी हैं सौरभ भारद्वाज, एक्टिव रहते हैं, यूथ लीडर हैं, यूथ आइकॉन के तौर पे देखे जाते हैं, आंदोलन के वक्त से जुड़े हुए हैं ये। तीसरा नाम आता है कैलाश गहलोत का। दिल्ली सरकार में गृह मंत्री हैं कैलाश गहलोत और केजरीवाल के बेहद करीबी हैं। कैलाश गहलोत पर सभी की निगाहें हैं, ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। हरियाणा में आने वाले दिनों में चुनाव है, ऐसे में कैलाश गहलोत एक बड़ा नाम और सबसे आगे बढ़ता हुआ नाम भी माना जा रहा है हरियाणा के चुनावों को देखते हुए। गोपाल राय आंदोलन के वक्त से अरविंद केजरीवाल के वो साथी रहे हैं और तब से जुड़े हुए हैं पार्टी के साथ और अरविंद केजरीवाल के साथ करीबी माने जाते हैं। दिल्ली में कैबिनेट मंत्री हैं, दिल्ली आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं गोपाल राय। तो ये वो 4 नाम हैं जो कि इस वक्त रेस में आगे चल रहे हैं। एक बड़ी खबर और बता दें, केजरीवाल पर बीजेपी का बड़ा आरोप, यहां राबड़ी मॉडल के लिए मोहलत मांग रहे हैं, ये बड़े आरोप लगे हैं। पत्नी को गद्दी पर बिठाने के लिए वक्त लिया, ये बीजेपी आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल ऐसा चाहते हैं कि वो अपनी पत्नी को सीएम के पद का जिम्मेदारी सौंपे, कुर्सी सौंपे। इसी वजह से राबड़ी मॉडल के लिए मोहलत मांगी जा रही है, बीजेपी ने आरोप लगाया। बिहार में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के ये अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली में वही देखने को मिलेगा। क्या कुछ कहा गया, सुनिए। अब इनके नए गुरु है लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव जी का ही मॉडल, लालू राबड़ी मॉडल अपनाने के लिए 2 दिन की मोहलत भी मांगी है। मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं लगातार कि जिस प्रकार से राबड़ी जी को बिहार की गद्दी पर बैठाने का काम लालू जी ने किया, वैसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाने का काम सुनीता केजरीवाल को करने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। कल आतिशी जी को भी बार बार पूछने पर कि कोई नॉन विधायक
मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। अब इनके नए चुनाव में क्या तो बीजेपी के ये गंभीर आरोप हैं। लगातार बीजेपी के नेता यही कह रहे हैं कि यहां केजरीवाल अपनी पत्नी को सीएम बनाना चाहते हैं, इसी वजह से ये जो मोहलत है वो कहीं ना कहीं मांगी जा रही है। हालांकि कल के बाद ये तय हो जाएगा कि आखिर सीएम का नया चेहरा कौन होता है। तो सीएम कौन, टाइमलाइन जान लीजिए। 21 मार्च गिरफ्तारी होती है किसकी, वो चेहरे इस वक्त आपके सामने। 177 दिन रहते हैं अरविंद केजरीवाल जेल में। अब ये पूरी टाइमलाइन हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल जेल में कितने दिनों तक रहे और जेल से बाहर आने के बाद अब इन्होंने एकाएक अनाउंस किया कि वो इस्तीफा देंगे। 13 सितंबर यहाँ पर सख्त शर्तों के साथ इन्हें बेल मिली थी और 15 को इस्तीफे का ऐलान किया अरविंद केजरीवाल ने। हालांकि ये लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि जो 177 दिन वो जेल में थे उस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये कहते रहे कि जेल से ही सरकार चलेगी, अरविंद केजरीवाल ही हर निर्णय लेंगे और जेल से ही दिल्ली की सरकार चलेगी, दिल्ली चलेगी। लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल को बेल मिलती है सख्त शर्तों के साथ, जिसमें यह कहा गया कि वो सीएम हाउस नहीं जा सकते, कोई निर्णय नहीं ले सकते, डॉक्यूमेंट्स पे साइन नहीं कर सकते। लेकिन अब सीएम ने इस्तीफे का ऐलान किया तो कल क्या होगा इस पर नजर रहेगी और नया चेहरा कौन होगा ये लगातार चर्चा का विषय है। Zee News.